ये रणबीर की रामायण तो फिर लीगल पचेड़े में फंस गए और शूटिंग तक रोकने की नौबत आ गई है। जी हाँ, रणबीर कपूर और साई पल्लीवर की फिल्म रामायण की शूटिंग पिछले महीने से मुंबई में शुरू हो चुकी थी। सेट से एक्टर्स के लुक भी लीक हुए थे, मगर अब खबर आ रही कि भैया चलती शूटिंग के बीच में ही उसे फिल्म को रोक दिया गया है। रणबीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म का प्रोडक्शन फिलहाल कुछ दिनों के लिए हॉल्ट हो गया है। क्या है इसके पीछे की वजह, चलिए बात करते हैं। मीडिया में एक खबर छपी है और उस खबर के मुताबिक नितेश तिवारी वाली इस रामायण की शूटिंग को कॉपीराइट की वजह से रोक दिया गया है। जी हाँ, कॉपीराइट की वजह से। दरअसल कुछ दिनों पहले फिल्म के प्रोड्यूसर मधु मंटेना और नमित मल्होत्रा के बीच अनबन हो गई थी, जिसके बाद मधु ने फिल्म छोड़ दी। फिर उन्होंने एक पब्लिक नोटिस जारी किया जिसमें कहा कि रामायण के इंटेलेक्चुअल राइट्स उनके पास है, इसलिए वो मेकर्स से इसका मुआवजा चाहते हैं। मन के भैया वो फिल्म से बाहर गए तो अब कह रहे पैसा दो हमको। रिपोर्ट्स के मुताबिक मधु का मानना है कि वो स्क्रिप्ट से लेकर स्टोरी बोर्ड तक पूरे प्रोजेक्ट को साथ लेकर आए हैं। फिल्म कैसी बनेगी, इसमें क्या कुछ होगा, इन सभी का आइडिया मधु के साथ मिलकर गढ़ा गया था, रचा गया था, बनाया गया था। इसलिए अब वो इस फिल्म से अलग होकर इस प्रोजेक्ट पर कॉपीराइट का क्लेम कर रहे हैं। इन नोटिस के बाद भी कुछ दिनों तक रामायण की शूटिंग चलती रही। हालांकि अब प्रोड्यूसर के मामला सॉर्ट होने तक रामायण की शूटिंग को रोक दिया गया है, यानी कि भैया ये मामला जब हटेगा तभी शूट वापस शुरू होगा। इसी मामले के चलते बीते दिनों रामायण के टाइटल को चेंज करने की भी बात सामने आई थी। इसका वर्किंग टाइटल रामायण की जगह गॉड पावर रखा गया है। बताया जा रहा है कि जब तक मेकर्स और मधु मंटेना के बीच ये कॉपीराइट वाला मैटर सॉर्ट नहीं होता तब तक गॉड पावर की शूटिंग नहीं की जाएगी, यानी कि रामायण से गॉड पावर। आपने देखा पद्मावती से पद्मावत वो अलग चीज दिखा। हालांकि प्रोजेक्ट से जुड़े सोर्सेज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 हफ्ते बाद इसकी शूटिंग फिर से शुरू कर दी जाएगी। वैसे प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के बीच झगड़े से नुकसान फिल्म का ही हुआ है, बाकी किसी का नहीं। रामायण ओरिजिनली साल 2021 में शुरू होने वाली थी, लेकिन फिर कास्टिंग को लेकर लोचा हो गया, एक्टर्स फाइनल नहीं हुए। उसके चक्कर में शूटिंग एक के बाद एक वजह से टलती चली गई। फिर बताया गया कि 2023 के आखिरी महीनों में फिल्म फ्लोर पर चली जाएगी। नितेश तिवारी ने अपनी फिल्म बवाल के प्रमोशन के दौरान कहा था कि वो जल्द ही रामायण अनाउंस करने वाले हैं, मगर वो भी नहीं हो पाया और अब फिर ये कॉपीराइट वाला मसला फंस गया, यानी कि रामायण के पास एक के बाद एक पचेड़े आते चले जा रहे हैं। इस बड़े स्केल पर बनने वाले प्रोजेक्ट की इस बड़े बजट वाले फिल्म की रिलीज डेट भी अब अक्टूबर 2025 बताई गई है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से रामायण फंसती चली जा रही है, एक के बाद एक लीगल पचीड़ा हो या फिर कास्ट हो या फिर कुछ और हो, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आप सोच के भी नहीं बैठे कि ये भी इशू हो सकता है, वो इशू हो जाता है और फिल्म अटक जाती है। अल्टीमेटली नुकसान तो फिल्म का ही होता है और प्रोड्यूसर का भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट ओवरऑल वो भी तो फिल्म ही है ना। जैसे संजय लीला भंसाली कहते हैं कि मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो वो मेरी सोल होती है। तो जो भी इंसान उस फिल्म में इन्वॉल्व होते हैं उन सब का अल्टीमेट नुकसान है, और जो व्यूअर्स, जो फैंस इनका वेट करें, इस फिल्म का वेट करें, उनके लिए भी नुकसान है, क्योंकि 2021 से 2025 तक आप पहुंच गए। बाकी उम्मीद करेंगे जल्दी फिल्म फ्लोर पर आए, सारे मैटर सॉर्ट हो और हम लोगों को नितेश तिवारी की रामायण या फिर जो भी नाम से फिल्म रिलीज हो, गॉड पावर या कोई भी नाम चेंज हो, बट ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए ताकि देख सकें कि रणबीर कपूर, क्योंकि जो पहला लुक आया था रणबीर कपूर साई पल्लवी का, वाकई में बहुत खूबसूरत था। एक लंबे अरसे के बाद एक अच्छी रामायण देखने की उम्मीद है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रणबीर कपूर, साई पल्लवी, नितेश तिवारी इस रामायण को जस्टिफाई कर पाएंगे? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते पेज को फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।